प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 गुलाबी नगरी का पाठ पठन करेंगे। उससे पहले हम जयपुर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सब गुलाबी नगरी घूमेंगे। वो कैसे? चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। जयपुर का दूसरा नाम गुलाबी नगरी है। अब इसे गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अधिकतर इमारतें गुलाबी रंग की बनी हुई है। आज हम इस वीडियो में जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। इससे पहले आइए हम देखें जयपुर कहाँ स्थित है। इस मानचित्र पर आपको दिख रहा होगा कि जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान हमारे देश का एक राज्य है। आइए देखें कि इसकी स्थापना किसने की थी। जयपुर की स्थापना महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर की स्थापना सन 1728 में महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। आइए अब हम इसके पर्यटक स्थलों को भी देखते हैं। सबसे पहला है हवा महल। हवा महल में कई सारे झरोखे हैं। अगर इनको गिना जाए तो हवा महल में 953 झरोखे बने हुए हैं और यह 5 मंजिला इमारत है जो कि बहुत ही सुंदर है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। जंतर मंतर एक वेधशाला है जिसका निर्माण महाराज जयसिंह ने करवाया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेधशाला होती क्या है। तो वेधशाला वह स्थान है जहाँ से नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के लिए यंत्र रखे होते हैं। यहाँ से हम नक्षत्रों एवं तारों का अध्ययन कर सकते हैं। जंतर मंतर के बाद आइए हम अब रामनिवास बाग को देखते हैं। यह एक बहुत बड़ा बाग है। यहाँ काफ़ी हरियाली है और यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय तो देखने योग्य है। यहाँ पर जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। जैसा कि आप इस फोटो में, इस चित्र में देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के द्वारा प्रयोग में आई चीज़ें रखी हुई है। आइए अब हम आमेर का किला भी देखते हैं जो कि जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले के अंदर ही शीश महल है। शीश महल तो देखने योग्य है क्योंकि इसके अंदर पूरा कांच का काम हुआ है और यह अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके पास ही शीला देवी का मंदिर है जहाँ लोग देवी का दर्शन करने जाते हैं। आप मनसागर झील भी देख सकते हैं। इसके बीचों बीच जल महल बना हुआ है जो कि शाम के समय कितना खूबसूरत लगता है। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण आनंदगाह और आरामगाह के रूप में करवाया गया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। इसके बाद हम गुड़िया घर को भी देखेंगे। उससे पहले सवाई प्रताप सिंह के चित्र को देखते हैं। इन्होंने ही शीश महल का निर्माण करवाया था। गुड़िया घर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़ियाएँ रखी हुई हैं। यह जयपुर का तारामंडल, जहाँ एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा आपको तारामंडल की जानकारी दी जाती है। इसके उपरांत आइए हम जयपुर का लोक नृत्य देखते हैं और आनंद उठाते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको जयपुर का लोक नृत्य बहुत पसंद आया होगा। नृत्य के बाद आइए हम वहाँ के खान पान की बात करते हैं। यहाँ पर दाल बाटी चूरमा बहुत ही प्रसिद्ध है और वाकई बहुत स्वादिष्ट भी है। इसके अलावा यहाँ गट्टे की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है, जिसको खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके उपरांत उसके पास, जयपुर के पास ही झीलों का शहर उदयपुर है। तो आज हमने देखा कि जयपुर के कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थे एवं वहाँ का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य अथवा वहाँ का खान पान। आशा करता हूँ कि आपको जयपुर का ये दृश्य बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों, अब चलते हैं हम इस पाठ के पठन की ओर। पाठ 11 गुलाबी नगरी, जो एक पत्र के रूप में है। जो सारिका नाम की लड़की है, वो अपनी प्रिय सखी मीरा को एक पत्र लिखती है जयपुर के बारे में। तो पाठ का पठन करते हैं। जयपुर, 25 अक्टूबर। प्रिय मीरा, सस्नेह नमस्ते। सस्नेह का अर्थ है प्यार सहित। हमें जयपुर पहुंचे 2 दिन हो गए। तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती है। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की है। इस नगर की स्थापना सन 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोकों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए। यह बहुत बड़ा बाग है। यहाँ काफ़ी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय देखने योग्य है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है कि किले में स्थित शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। हम गुड़िया घर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़िया घर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़ियाएँ देखकर बहुत बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाले विशेष शो नहीं देख पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मिट्टी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। तो बच्चों, ये हुआ पाठ पठन। अब चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। इससे पहले हम करते हैं नए शब्द।
तो इन शब्दों को आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है। पहला है प्रतीक्षा, मौसम, राजधानी, अधिकांश, पर्यटक, मंजिल, इमारत, झरोकों, जंतर मंतर, वेधशाला। नंबर 11 वनस्पति, दर्शनीय, संग्रहालय, शीश महल, प्रवासी, गुड़िया घर, संगमरमर, लोक नृत्य, व्यंजन, निर्माण। अब चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। सह स्नेह यानी प्यार सहित, राजधानी यानी देश के शासन का केंद्र, अधिकांश यानी ज्यादातर, पर्यटक यानी सैलानी या घूमने आने वाले, निर्माण का अर्थ है इमारत को बनाने का काम या रचना, वेधशाला का अर्थ है वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के यंत्र हो, संग्रहालय का अर्थ है जहाँ प्राचीन समय की वस्तुओं का संग्रह हो, दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य, प्रवासी का अर्थ है दूसरे देश में वास करने वाले, संगमरमर यानी एक प्रकार का पत्थर, विशेष यानी खास, व्यंजन यानी पकाया हुआ भोजन। तो बच्चों अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन कर लेते हैं। जयपुर का मौसम कैसा था? तो जयपुर का मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ दिन में थोड़ी गर्मी होती है और सुबह और रातें ठंडी होती है। प्रश्न नंबर 2, जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है जयपुर को गुलाबी नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की है। प्रश्न नंबर 3, जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका उत्तर है जयपुर नगर की स्थापना सन 1728 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रामनिवास बाग में क्या क्या है? रामनिवास बाग काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर काफ़ी हरियाली, तरह तरह के पेड़ पौधे, मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और कला संग्रहालय है। प्रश्न नंबर 5, यह पत्र किसने, किसे, कब और कहाँ से लिखा? तो बच्चों इसमें बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो इसका उत्तर है यह पत्र सारिका ने अपनी सहेली मीरा को जयपुर से 25 अक्टूबर को लिखा था। प्रश्न नंबर 6, आमेर का किला कहाँ है? इसकी क्या विशेषता है? तो उत्तर है आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी विशेषता है कि यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है जो बहुत पुराना और बड़ा है। प्रश्न नंबर 7, जल महल का निर्माण किसने और क्यों करवाया था? तो इसका उत्तर है जल महल का निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल के रूप में और आरामगाह के रूप में करवाया गया था। नंबर 8, जयपुर के विशेष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है जयपुर के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी है। तो बच्चों अब चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर, जो पेज नंबर 71 पर दिया हुआ है। इनको आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है। पहला देखिए, सही उत्तर के सामने सही का उत्तर लगाओ और खाली स्थान में लिखो। पहला कह देखिए, हम दिल्ली से जयपुर डैश से आए। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो इसमें तीनों में से सही आंसर बीच वाला है रेल। नंबर 2 देखिए, जयपुर देश की राजधानी है। 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सही ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन है राजस्थान। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तीसरा देखिए, मनसागर झील के बीच में देश बना है। तो इसका सही आंसर है जल महल। मनसागर झील के बीच में जल महल बना हुआ है। भाषा से देखिए, बोल बोल कर पढ़ना है आपको। प्रणाम, प्रतीक्षा, प्रवासी, प्रसिद्ध, प्रयोग। नीचे वाली लाइन में देखिए, पर्यटक, पर्यटन, पर्याय, पर्याप्त, पर्वत। अब है
पढ़ो, समझो और लिखो। देश से पहले वी लगाया है, लगाकर नया शब्द बना है विदेश। इसी तरह शेष से पहले हम वी लगाएंगे तो विशेष बन जाएगा। जय से पहले वी लगाएंगे तो विजय बन जाएगा। योग से पहले वी लगाएंगे तो वियोग बन जाएगा। इधर वास से पहले प्र लगाया तो प्रवास बन गया। देश से पहले प्र लगाएंगे तो प्रदेश बन गया। सिद्ध से पहले प्र लगाएंगे तो प्रसिद्ध बन गया। योग से पहले प्र लगाएंगे तो प्रयोग बन गया। अब दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना है, लोक प्लस नृत्य, तो क्या बना? लोक नृत्य। गुड़िया प्लस घर, तो क्या बना नया शब्द? गुड़िया घर। लोक प्लस कला, दोनों को मिलाकर बना लोक कला। चिड़िया प्लस घर, तो बना नया शब्द चिड़ियाघर। और लोक प्लस गीत, तो बना नया शब्द लोक गीत। अब चलते हैं अगले पेज नंबर 72 पर। और देखिए रसोई प्लस घर, तो बना नया शब्द रसोई घर। लोक प्लस संगीत, तो नया शब्द बना लोक संगीत। स्नान प्लस घर, तो नया शब्द बना स्नान घर। ये सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। दो शब्दों के मेल से बने आपको 5 ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखना है। पढ़ो, समझो और शब्द बनाकर लिखो। तो अब देखिए वास, निवास, निवासी, प्रवास, प्रवासी, ये सभी शब्द वास शब्द से बने हैं। एक मूल शब्द से बनने वाले शब्द एक शब्द परिवार के कहे जाते हैं। नीचे दिए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। तो हमें इनके आगे भी लगाकर एक नया शब्द बनाना है, दर्शन। दर्शन से आगे हम प्र लगाएंगे तो प्रदर्शन बन जाएगा, प्रदर्शिनी भी बन जाएगा और दर्शनीय भी बन जाएगा। अब देश से आगे विदेश भी बना सकते हैं, प्रदेश भी बना सकते हैं, संदेश भी बना सकते हैं। योग्य से हम अयोग्य भी बना सकते हैं, योग्यता भी बना सकते हैं, योग्यतम भी बना सकते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों को सही करके लिखो। तो यहाँ पर हमें अशुद्धि को अलग करना है और यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखना है। तो पहला देखिए, यहाँ काफ़ी चहल पहल रहता है, तो रहता की जगह हम रखेंगे रहती। यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। नंबर 6 देखिए, सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ पड़ता है। बर्फ जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो इसके आगे जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग करेंगे। सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ पड़ती है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की एक मंदिर है, तो यहाँ पर भी हम ऊंची पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का एक मंदिर है, यानी की जगह हम का करेंगे। लास्ट है, हिमालय का दृश्य बड़ी ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर भी हमें अशुद्धि मिली है कि हिमालय का दृश्य बड़ी ही की जगह बड़ा ही सुंदर दिखती है की जगह दिखता है, तो बनेगा हिमालय का दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखता है। अब जो नीचे शब्द दिए गए हैं, श्रुतलेख। श्रुतलेख का बच्चों अर्थ होता है सुनकर लिखना, लेकिन आपको नोटबुक में देखकर लिखना है इनको। प्रणाम और पर्यटक, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, आपको अलग अलग लिखना है। ये बाय मिस्टेक एक साथ लिखे गए हैं, तो इनको अलग अलग लिखना है। प्रणाम, पर्यटक, संग्रहालय, निर्माण, वनस्पति, संगमरमर, व्यंजन, अधिकांश, लोक नृत्य, दर्शनीय। तो हमारा पाठ पठन भी हो गया और अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए धन्यवाद।